जड़भरत जी पालकी को लेकर के चल रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि हमारे जीवन के 32 वसंत पूरे हो गए। 32 वर्ष की आयु है जड़भरत जी की। हमारे जीवन के 32 वसंत पूरे हो गए हैं। मैंने आज तक किसी से कुछ बोला नहीं, लेकिन ये आज भी कुछ नहीं बोलूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? अरे जड़भरत जैसा ज्ञानी, जड़भरत जैसा महात्मा, जिस राजा के पालकी को अपने कंधे पर उठाया वो राजा अज्ञानी का अज्ञानी बना रह गया, ये हमारे लिए लानत की बात है। इसलिए जड़भरत जी का एक नियम और था कि जब वो चलते थे तो 5 कदम देख करके चलते थे। कोई चैटी तो नहीं है, कोई जीव तो नहीं पैरों के नीचे आ गया। और जैसे आगे देखिए एक चैटी आ रही थी, जड़भरत जी छलांग लगा दी। और आप ये अनुमान लगाओ कि पालकी ढोने वाला यदि छलांग लगाएगा तो बैठने वाले की क्या हालत होगी। ये आप कभी बैठ करके ट्राई कर लेना, ठीक है। रहुगण बोला, अरे तुम पालकी को ठीक से चलाओ। बोले क्या बताऊं महाराज, मैं तो ठीक से चला रहा हूं, लेकिन ये जो नया आया है ना ये गड़बड़ी करता है। बाहर आकर बोलते ठीक से पालकी चलाओ। थोड़ी दूर चले, फिर कोई चेटी आ गई, फिर छलांग लगा दी। रहुगण बोलता है तुमको शर्म नहीं आती? बार बार तुमको बोलता हूं पालकी ठीक से नहीं चलाते हो, पालकी ठीक से चलाओ। नहीं मैं तुमको दंड दूंगा, तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। ठीक से पालकी को चलाओ। राजा ने कुछ नहीं बोला, जड़भरत जी ने कुछ नहीं कहा, पालकी को लेकर के चल रहे हैं। थोड़ी दूर और गए, फिर कोई चेटी आ गई, फिर छलांग लगा दी। राजा पालकी से बाहर देख करके बोलता है तुमको बार बार समझाता तुम्हारी समझ में नहीं आता है। मैंने कहा पालकी को ठीक से चलाओ, हमारे सर में चोट लगती है। राजा यहां पर एक ठहाका लगाता है, पालकी चलाओगे भी कैसे, इतने दुबले पतले जो कि जड़भरत जी थे बहुत मोटे। हंसी इतने में जड़भरत जी ने पीछे मुड़ करके राजा की ओर देखा और जवाब दिया, त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतुः समेष्यात् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिकं ममत्वा पीबेतराशो न विदाम प्रवादः। अरे राजन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे भाई पालकी चलाने का परिश्रम तो उसे होगा जो पालकी चलाता है, जो कभी पालकी चलाया नहीं उसको श्रम क्या होगा। जमीन पर चलने वाले को श्रम होता है, जो पालकी में बैठा है उसको क्या श्रम होगा। और दूसरी बात तुमने कही कि मोटा ताजा शरीर लिए फिरते हो। राजन ये तो शरीर का धर्म है। स्थौल्यम कार्श्यम याधय आधयश्च चतुर्भ्याम कलिरक्षा जराच निद्रा रतिर मन्युरह मदह सुजो देहेन जातस्य हिमेन संति। मोटा होना, पतला होना, काला होना, गोरा होना, सुस्त होना, अस्वस्थ होना, ये तो शरीर के धर्म है। इसमें कोई व्यक्ति क्या कर सकता है। और तीसरी बात राजन तुमने कही कि पालकी ठीक से चलाओ, नहीं मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुमको दंड दूंगा। राजन तुम उसको क्या दंड दोगे? मैं गेहूं को पीस करके आटा बना सकता हूं, आटे को पीस करके मैदा बना सकता हूं, तुम मैदा को पीस करके क्या बनाओगे? हा? मैं फूल से रस निकाल करके इत्र बना सकता हूं, तुम इत्र के रस को निकाल करके क्या बनाओगे? जैसे इतना भाषण सुना राजा तुरंत पालकी से नीचे कूद गया और बोला कौन हो तुम? कस्तम निगूढ़श्चर्षित द्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतवो वधूतः कस्यापि पुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेत शिनोत शुल्कः। अरे तुम कौन हो? जड़भरत जी ने कहा ये तुम्हारी चौथी गलती है, तुम ये पूछते हो मैं कौन हूं?
अरे ईश्वर अनंत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसी परमात्मा की संतान हम हैं, उसी परमात्मा की संतान तुम हो, फिर तुम हमसे ये प्रश्न क्यों करते हो कि तुम कौन हो? आपस में बहुत वार्तालाप हुआ। राजा बोलता कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिस भगवान कपिल देव के पास सांख्य शास्त्र का उपदेश प्राप्त करने जा रहा हूं, कहीं आप ही तो साक्षात भगवान कपिल बन करके हमारे ज्ञान को दूर करने के लिए बीच में तो नहीं